नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। दोस्तों, ये हमारी इंडियन पॉलिटी की सीरीज़ का 6th पार्ट है, जिसमें आज हम चार्टर एक्ट ऑफ 1813 को डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले हम इस एक्ट का बैकग्राउंड देखते हैं कि इस एक्ट को पास क्यों किया गया था या इस एक्ट को पास करने के रीज़न क्या थे। तो दोस्तों, जो नेपोलियन बोनापार्ट का कॉन्टिनेंटल सिस्टम था यूरोप में, उसने ब्रिटिश गुड पर रोक लगा दी थी, या कहें ब्रिटिश गुड के इंपोर्ट पर रोक लगा दी थी फ्रेंच एलाइज द्वारा। मतलब फ्रेंच एलाइज से ये बोल दिया गया कि आप लोग ब्रिटिश गुड्स ना खरीदें, जिससे क्या हुआ कि जो ब्रिटिश ट्रेडर्स से या मर्चेंट से वो बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए, बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे थे। तो दोस्तों, इन्होंने एक शर्त रखी। इन्होंने क्या शर्त रखी कि जो ब्रिटिश ट्रेड का इंपोर्ट तभी करेंगे जब उन्हें ब्रिटिश ट्रेड इन एशिया में शेयर मिल जाएगा और ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली को डिसॉल्व कर दिया जाएगा। तो दोस्तों, ऑब्वियस सी बात है कि जब उन्हें शेयर मिल जाएगा ब्रिटिश ट्रेड इन एशिया में, तो कंपनी की मोनोपोली तो अपने आप ही डिसॉल्व हो जाएगी। तो दोस्तों, ये रीज़न था चार्टर एक्ट ऑफ 1813 को लाने का। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का लेक्चर चार्टर एक्ट ऑफ 1813 को। तो दोस्तों, ये जो चार्टर एक्ट ऑफ 1813 है, इसको ईस्ट इंडिया एक्ट ऑफ 1813 भी कहा जाता है। और दोस्तों, इस चार्टर एक्ट ऑफ 1813 को पास किया गया था ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा। अच्छा दोस्तों, हम चार्टर वर्ड बहुत यूज़ कर रहे हैं, हमने लास्ट के सभी लेक्चर्स में चार्टर वर्ड यूज़ किया है। तो आखिर ये चार्टर वर्ड है क्या? दोस्तों, इस चार्टर वर्ड को हम टेंडर वर्ड से रिलेट कर सकते हैं। जैसे आजकल जो टेंडर इशू होते हैं, वैसे ही ब्रिटिश गवर्नमेंट ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए चार्टर इशू करती थी हर 20 सालों के लिए। दोस्तों, वैसे ही इस एक्ट में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए चार्टर इशू किया था 20 सालों के लिए। इस एक्ट में या इस एक्ट का जो पहला प्रोविज़न था वो ये था कि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है, उसको हर साल 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करने होंगे इंडियंस पर। किस लिए? इंडियंस की एजुकेशन के लिए। और दोस्तों, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की ट्रेड मोनोपोली है, या कहें जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापार करने का एकाधिकार था, उसको ख़त्म कर दिया गया ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा। और दोस्तों, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली का ख़त्म होना या उसका एबॉलिश होने का मतलब ये था कि जो अदर कंपनी है या जो दूसरे मर्चेंट हैं, अब वो भी ट्रेड कर सकते हैं, व्यापार कर सकते हैं इंडिया से। और दोस्तों, इस चार्टर एक्ट के थ्रू क्या कहा गया कि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है, उसके पास अभी भी टी ट्रेड और चाइना के साथ ट्रेड करने की मोनोपोली है। मतलब जो चाय पत्ती है और चाइना के साथ ट्रेड करने के अलावा बाकी मर्चेंट्स ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन इन दोनों चीज़ों में ट्रेड नहीं करेंगे। मतलब चाइना के साथ ट्रेड नहीं करेंगे, ना ही वो चाय पत्ती में ट्रेड करेंगे। वो अदर कमोडिटीज़ में ट्रेड कर सकते हैं, जैसे कि मसाले हैं या अदर कमोडिटीज़ जो हैं या अदर गुड्स जो हैं, उसमें ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन वो चाइना के साथ ट्रेड नहीं करेंगे और ना ही वो चाय पत्ती में ट्रेड करेंगे, क्योंकि इन दोनों की मोनोपोली अभी भी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास है। और दोस्तों, इस एक्ट के थ्रू जो अगली चीज़ हुई, या कहें इस एक्ट का जो नेक्स्ट प्रोविज़न था, वो ये था कि इस एक्ट के थ्रू फिर से ये कहा गया कि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जितनी भी टेरिटरी हैं इंडिया में, उन टेरिटरीज़ का जो किंग है, राजा है, या कहें जो सोवरेन है, वो एक ही है और वो है ब्रिटिश क्राउन। दोस्तों, जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कहा था चार्टर एक्ट ऑफ 1793 में कि एक्विजिशन ऑफ सोवरेनिटी बाय द सब्जेक्ट ऑफ द क्राउन इज ऑन द बिहाफ ऑफ द क्राउन एंड नॉट इन इट्स ओन राइट्स। दोस्तों, इस चीज़ को ब्रिटिश गवर्नमेंट ने दोबारा रिपीट किया और कहा कि जितनी भी टेरिटरीज़ हैं इंडिया में,
उनका राजा सिर्फ एक ही है और वो है ब्रिटिश क्राउन इंडियन टेरिटरीज का। और दोस्तों इस चार्टर एक्ट 1813 के थ्रू जो क्रिश्चियन मिशनरीज हैं उनसे कहा गया कि आप लोग इंडिया में आइए और क्रिश्चियनिटी का प्रचार करिए। और दोस्तों इस एक्ट के थ्रू ये कहा गया कि जो ब्रिटिश टेरिटरीज हैं इंडिया में उनमें वेस्टर्न एजुकेशन को बढ़ावा दीजिए। मतलब कि इन्होंने ये नहीं कहा कि आप लोग अपने कल्चर के बारे में पढ़िए, अपने कल्चर के बारे में जानिए। इसकी जगह पर इन्होंने कहा कि आप लोग वेस्टर्न एजुकेशन को पढ़ो। जब आप वेस्टर्न एजुकेशन को पढ़ेंगे तो जाहिर सी बात है आप वहाँ के कल्चर को भी पढ़ेंगे। और दोस्तों इस एक्ट का जो अगला प्रोविज़न था वो ये था कि दोस्तों इस एक्ट के थ्रू ये कहा गया कि जो लोकल गवर्नमेंट हैं उनसे कहा गया कि आप लोग भी टैक्स इम्पोज कर सकते हैं ताकि उस टैक्स से जो रेवेन्यू आए उससे इरिगेशन में, एजुकेशन में या बहुत सारी दूसरी चीज़ों में खर्चा कर सकें। और दोस्तों इस चार्टर एक्ट 1813 के थ्रू ये भी कहा गया कि जो लोकल गवर्नमेंट के एरिया हैं अगर उन एरियाज़ में जो लोग हैं अगर वो टैक्स पे नहीं करते हैं तो आप उनको पनिश भी कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड ऑल्सो प्रेस दी बेल आइकन। और दोस्तों आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और दोस्तों हम बहुत ही जल्द अपने टेलीग्राम चैनल पर अपने लेक्चर से जुड़े PDFs को अपलोड करेंगे।